नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार की राजनीति अपने आप में एक अलग ही लेवल की होती है और इस राजनीति का मायने यूँ ही समझ लिया जाए कि जब भी बिहार में कुछ अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें राजनीति दिखना ज़रूरी हो जाता है और ये हमेशा से होता है। चूँकि हम बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पटना आए थे। अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है। तमाम नेताओं को, नीतीश कुमार हों या विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं या फिर यूँ कह लें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी इसमें इनविटेशन दिया गया था। सुशील कुमार मोदी भी थे। तमाम लोग इसमें आने की न्योता दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और ना ही उनके पार्टी के एक भी विधायक या कोई सदस्य जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हो। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण रहा होगा, क्योंकि अभी एक कयास लगाया जा रहा है कि उनको बोलने के लिए 3 मिनट का ही समय दिया गया, जबकि नीतीश कुमार को 10 मिनट का समय दिया गया था। तो इस बात को लेकर के भी ये मसला हो सकता है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई है, उनके पार्टी की तरफ से इस तरह का ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे दौर में जब ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, एक विधानसभा जो इतिहास रच रहा हो, जो 100 साल पूरा होने पर उसकी शताब्दी मना रहा हो, ऐसे में तेजस्वी यादव को जाना स्वाभाविक था, लेकिन नहीं जा पाए। हमारे साथ मौजूद है आलोक आज़ाद जी, जो राजनीति विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं और राजनीति को अच्छे से समझते हैं। हम इनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या रिजल्ट रहा होगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। जी धन्यवाद। क्या लगता है आलोक जी कि जिस तरह से, चूँकि ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है, यहाँ शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, 100 साल पूरे हो गए विधानसभा के, वहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर के और नीतीश कुमार तक को देखा है इस सदन में। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का नहीं जाना किस तरह का मैसेज देता है और क्या संकेत देता है? कल हवाई अड्डा पे तो नेता प्रतिपक्ष थे उपस्थित, बिल्कुल, और आज नहीं जाने का तो पूर्व मेरी जो जानकारी है उसमें आरजेडी का पूर्व से कार्यक्रम बना हुआ था। इसमें 3 दिन नेता प्रतिपक्ष तारापुर में रहेंगे और 20 से लेकर 23 तक कुशेश्वर स्थान में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कल की बात है कि कल नेता प्रतिपक्ष माननीय राष्ट्रपति महोदय का अगवानी में वहाँ पटना हवाई अड्डा पे एयरपोर्ट पे थे। वहाँ से अगवानी के बाद वो फिर निकल गए, जो कि 20 तारीख का उनका कार्यक्रम था। और इसके साथ साथ आरजेडी के जितने भी विधायक हैं उनका आज से 10 दिन 15 दिन पहले ही हर पंचायत में ड्यूटी लगा हुआ है। आधे विधायकों का कुशेश्वर स्थान में और आधे विधायकों का ये तारापुर में। तो मुझे लगता है कि चुनाव में सीट जीतने के लिए जोर शोर आरजेडी लगा रही है, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष कह भी रहे हैं अपनी सभाओं में 2 सीट जिताइए और बिहार में खेल करवाइए। तो ये नारा भी लगातार उन्होंने दिया है। लेकिन बात यहाँ पर आकर रुक रही है ना कि ठीक है, आप चुनाव प्रचार में अपने दमखम दिखा रहे हैं, अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये जिस तरह का समारोह है ये किसी व्यक्तिगत समारोह को के रूप में नहीं देखा जाएगा, किसी दल के समारोह के रूप में नहीं देखा जाएगा। ये विधानसभा का ग्लोरी दिवस है, शताब्दी 100 वर्ष पूरा हुआ है, और ऐसे में आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को इस समारोह में होना चाहिए था? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको जरूर होना चाहिए था और ये आवश्यक भी था। दूसरा है कि देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनके सम्मान में तो होना ही चाहिए था। जो भी, चूँकि बिहार विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण लोग होते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, एक नेता प्रतिपक्ष होते हैं, एक नेता सत्ता पक्ष होते हैं। तीनों के का अपना अपना महत्व है और मुझे लगता है कि तीनों को मिलकर दलीय राजनीति से ऊपर उठ के अगवानी करनी चाहिए थी राष्ट्रपति महोदय की। हालांकि उन्होंने कल किया है, आज किस कारण से उन्होंने नहीं किया ये देखने की बात होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आरजेडी से किन्हीं ने भाग नहीं लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही तो सवाल है, क्योंकि हो सकता है जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम थे, उनके विधायकों के कार्यक्रम थे। यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
यहाँ पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं जिनको इस बिहेव पर भेजा जा सकता था कि भाई तेजस्वी यादव का प्रोग्राम फिक्स है तो हमारे बिहेव पर ये लोग जा रहे हैं, नहीं बोलने का समय मिलता। समारोह में राष्ट्रपति के सम्मान के लिए ही, विधानसभा के सम्मान के लिए ही जाना जरूरी था। ये जो पूरी तरह का मामला है, जिस तरह से हुआ है, क्या लगता है कि ये मामला क्या ये आने वाले समय में तेजस्वी के राजनीति पर भी असर करेगा? नहीं, इसको मुद्दा बनाने का तो प्रयास किया ही जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के नहीं आने के लिए आज सुशील मोदी जी ने, राज्यसभा जो सांसद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बयान दिया है कि दलित राष्ट्रपति के कारण तेजस्वी यादव नहीं आए, यह दलितों का अपमान है। तो सुशील मोदी ने तो इसकी राजनीतिकरण कर दी है। आज सबसे पहला बयान उनका आया है, तो निश्चित रूप से आगे भी बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती है, या हो सकता है इस चुनाव में ही आज से कल तक में यह मुद्दा बन जाए कि दलित राष्ट्रपति का अपमान किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। बिहार की राजनीति किस स्तर तक जाएगी कोई नहीं जानता है, हमेशा हम लोगों ने देखा भी है। ये दलित जो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, हालांकि इस पर हम लोग आगे और भी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दलित मामले को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई है राष्ट्रपति के साथ। लेकिन यहाँ पर जो सुशील मोदी कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से उनका बाइकआउट किया जा रहा है, या जो भी कारण रहे होंगे, राजनीति का रंग भी इतना गंदा नहीं होना चाहिए। मैं सुशील मोदी साहब को भी ये बात कहूँगा, क्योंकि चाहे कारण कुछ भी हो, आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और विधानसभा ये सारे दलों से ऊपर उठ करके है। बिल्कुल। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कारण क्या रही हो कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस तरह की जो आपने कहा कि सुशील मोदी साहब कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से, ये कहाँ तक सही? क्योंकि ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं आप एक तरह से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं इन बिल्कुल। इतने बड़े कार्यक्रम को, जो बिहार विधानसभा का जो शताब्दी समारोह है, इतने बड़े कार्यक्रम को, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम तो बड़ी है ही, भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति को जातीय बंधन में बांधना, ये तो मेरे समझ से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने यदि कहा है तो उनको ये कहना चाहिए था कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान है, विधानसभा में आए और नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं है, लेकिन दलित का अपमान है। इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक सवाल और भी है, जिस तरह से जैसे कि अभी लगातार आरजेडी पर इस आरोप लगाया जा रहा है कि लालू यादव को बंधक बना लिया गया है, उनकी बात को पार्टी में कोई सुन नहीं रहा है। इस जो पूरा शताब्दी समारोह है विधानसभा का, इससे जुड़ने की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि अगर लालू यादव होते, अगर वो नेता प्रतिपक्ष होते, तो क्या वो अपने तमाम शेड्यूल के बावजूद भी उस समारोह में शामिल नहीं होते? बिल्कुल होते, बिल्कुल लालू जी होते तो निश्चित रूप से शामिल होते। तेजस्वी यादव किस कारण से नहीं शामिल हुए हैं वो तो बेहतर वो बता पाएंगे। हालांकि चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को 10 मिनट समय दिया गया है बोलने के लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को 3 मिनट दिया गया है, तो इसके कारण उन्होंने शामिल नहीं होने का फैसला लिया, या चर्चाओं में है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र आरजेडी की ओर से जारी नहीं हुआ है। हालांकि अगर ये बात भी रहा होगा कि 3 मिनट का समय दिया गया जिसके वजह से, तो ये समय कोई दल तय करता तो है नहीं। अगर ये शताब्दी समारोह विधानसभा, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अगर इस समारोह का अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये पूरा समारोह का आयोजन किया है, तो समय का निर्धारण भी उन्हीं के हिसाब से हुआ होगा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम कितने देर का होगा, क्या होगा, कितने देर किसको बोलने की समय दी जाएगी, जैसे विधानसभा में होता है। तो यहाँ भी वो निर्धारित किया गया। तो इसमें नाराज होने वाली किसी भी स्तर से, क्योंकि दलीय राजनीति से अलग की बात है ये, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरा इसमें मानना है कि यदि समय का कोई बात है तो विधानसभा अध्यक्ष जी को ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों का वैल्यू होता है, विधानसभा अध्यक्ष का वैल्यू होता है। विधानसभा में क्या होगा यह विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं, ना कि नेता प्रतिपक्ष या नेता सत्ता पक्ष तय करते हैं। तो उनको भी चाहिए कि सदन के गरिमा का ख्याल रखें, नेता प्रतिपक्ष के पद का ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी समय देना चाहिए यदि ऐसी बात है तब। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को 10 मिनट है और विधानसभा अध्यक्ष जी को 10 मिनट है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी 10 मिनट दिया जा सकता था।
या मुख्यमंत्री जी को 10 मिनट दिया जाता और 8 मिनट को भी कम से कम एक मेंटेन तो करना चाहिए मेरे समझ से, तो ज़्यादा बेहतर होता है। यदि सभी सदस्यों और अन्य वक्ताओं के हिसाब से 3 मिनट में इनको बांध दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो अपने ईगो पे ले लिए हों, अपने प्रतिष्ठा पे ले लिए हों, आरजेडी के सम्मान पे ले लिए हों, इसलिए नहीं शामिल हुए हों। हालांकि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और समय की बात है तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय को उस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा पद है नेता प्रतिपक्ष का, सत्ता नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बातें छूट जाती हैं, जो बातें रह जाती हैं, वो सत्ता नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है उन बातों को सदन में रखना, उन मुद्दों को उठाना, तो मौका मिलना चाहिए। तो ये तमाम बातें, बिहार में विधानसभा का 100 साल पूरा हो गया है और उसकी शताब्दी मनाई जा रही है और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं है और इसको लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाज़ार वो गर्म हो गया है। हालांकि हम जो भी कारण रहा हो तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पहुँचे तो नेता प्रतिपक्ष को भी पहुँचना चाहिए था, राष्ट्रपति के सम्मान में ही सही। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल आगे क्या ये राजनीतिक रूप किस स्तर तक लेती है, क्योंकि सुशील मोदी जो है वो अपना पत्ता फेंक चुके हैं और ये बिहार विधानसभा का उपचुनाव में भी ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन के उभरने वाला है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। अब बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ।